नमस्कार साथियों, 8 जून का दिन है और मैं आकाश चंदेव आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स लेके एक बार फिर से हाजिर हूं। क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर एक चीज हम इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में डिस्कस करते हैं। सो मेक श्योर आप इस सेशन को अपनी लाइक्ड वीडियोस में जरूर ऐड कर लें, इसको अपने लाइक कर लें एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स अगर आपने नहीं अभी तक शेयर करना स्टार्ट किया है तो, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए, वो भी इसका पूरा फायदा ले पाए। आकाश ने टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे रेगुलरली मैं पीडीएफ डालता रहता हूं सेशंस के, तो इसको भी ज्वाइन करना ना भूले ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको पीडीएफ मिलते रहें जो कि आपकी रिवीजन को और स्मूथ बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। पहली जो न्यूज है इट्स अ बिट नेगेटिव न्यूज जो कि यूक्रेन से आ रही है। अब देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर तो आप सबको पता ही है। पर यू टॉक अबाउट यूक्रेन की लाइफलाइन मानी जाने वाली एक नाइपर रिवर है, इस तरह से वो बहती है। नाइपर रिवर पे खेरसन रीजन में यहां पे एक डैम है जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट डैम माना जाता है या माना जाता था, क्योंकि अब उसको एक्सप्लोड कर दिया गया है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो खेरसन रीजन के अंदर ये डैम है। तो पहले मैं आपको बता दूं विच डैम एम आई टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट द कखोवा डैम। तो यहां मैं लिख देता हूं, इट इज द फेमस कखोवका डैम, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इस युद्ध में। यूक्रेन रशिया पे एलिगेशंस लगा रहा है, रशिया यूक्रेन पे एलिगेशंस लगा रहा है, बट बात यह है कि ये जो डैम है कखोवा डैम, ये खत्म हो चुका है, जो कि नाइपर रिवर पे निप्रो या नाइपर रिवर आप कह सकते हो। कखोवा डैम इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपको यहां पे मिल रही है फ्रॉम यूक्रेन। इट कैन बी अ स्टेट वे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि भाई नाइपर रिवर कहां पे है या ये कखोवा डैम कहां पे है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, दिस इज हाउ यू हैव टू बी आंसरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। समझ आ गया जी इतना? क्योंकि यू विल बी गेटिंग सच क्वेश्चंस, ये मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आएंगे एग्जाम में, और इसलिए थोड़ा सा हमें यहां पर क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो यू कैन सर्टनली हैव अ लुक एट दैट। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जब हम बात करते हैं इस रीजन की, दिस रीजन इज खेरसन रीजन। खेरसन रीजन ऑफ यूक्रेन, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन में है। क्रीमिया के अंदर भी पानी यहां से बहुत ज्यादा जाता था, तो ये काफी रीजन इंपैक्ट हो गया है। सदर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन जो है इससे बहुत ज्यादा बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ है, बस इतना आप याद रखिएगा। एंड मोर ओवर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे मतलब जहां पे भी डैम्स है बहुत बड़े बड़े, उसके ऊपर ये बात लगने लगती भी कि यहाँ पे भी डैमेज हो सकती है या किस डैम की कितनी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर चर्चा और परिचर्चा होने लगती है। आगे मैं बात करता हूं एनसीपीसीआर की। एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने बनाई थी। इसने इनॉग्रेशन की है एडिक्शन फ्री अमृतकाल की। अब एडिक्शन फ्री अमृतकाल एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इनका। वो क्या है? इट इज एमिंग टू प्रमोट हेल्दियर एंड एडिक्शन फ्री इंडिया, स्पेशली फ्रॉम द चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो एडिक्शन की तरफ ना जाएं, वो जो टोबैको कंजम्पशन है उसकी तरफ ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू मेक इंडिया अ टोबैको फ्री एंड ड्रग फ्री नेशन अमंग द चिल्ड्रन। कि 18 साल से कम उम्र में जब बच्चा कंज्यूम करने लगता है ड्रग्स को, तो उस समय उसको इतनी समझ नहीं होती इसके बारे में, और वो इस एडिक्शन में फंस जाता है जो पूरी लाइफ फंसा रहता है। आपका ये काम है कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे ऐसी कौन सी कंट्री है जो अपने आप को चिल्ड्रन को टोबैको फ्री करना चाहती है, स्मोक फ्री करना चाहती है। ये आप कमेंट करके बताएंगे। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी था रिसेंटली। एनीवेज, एनसीपीसीआर याद रखिएगा, यहां पे जो चेयरपर्सन है प्रियंक कानून, काफी देर से चेयरपर्सन है, और ये 2005 के एक्ट से बनी थी बॉडी, जो कि 2007 में प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल हुई। एनसीपीसीआर की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? कल हमने देखा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जिसकी थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। तो ये बहुत धूमधाम से इसको ऑब्जर्व किया जाता है, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या एफएओ हो, वो सब मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी ये बहुत शानदार थीम थी। क्लियर? बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, इंडिया में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे पिछले कुछ सालों से हम लोग बहुत बड़ा इनिशिएटिव करते हैं, यानी कि
स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज करते हैं। इस बार भी हमने किया और बहुत सारी स्टेट्स को रैंक किया, जैसे कि लार्जर स्टेट्स के अंदर केरला टॉप पे रही, स्मॉलर स्टेट्स के अंदर गोवा टॉप पे रही, यूटी के अंदर जम्मू एंड कश्मीर जो है वो टॉप पे रही है। वो जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है उसको यहां पर लॉन्च किया गया। तो आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो फूड सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जा रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उसके बेसिस पे यहां पर रैंकिंग करती है और वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। दैट इज समथिंग वी हैव टू बी नोइंग। तो ये रैंकिंग याद रखेगा, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में आ सकती है। गॉट इट? एनीवेज, having said that, India has emerged as second largest producer of crude steel in the world। देखिए टॉप पे तो चाइना है ही है, लेकिन भारत ने ये जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेस हासिल किया है ये एक बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ ये, इंडिया इज ऑल्सो नाउ द नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर ऑफ द स्टील। जैसे हमने एक्सपोर्ट किया 6.72 मेट्रिक टन एंड इंपोर्ट किया ओनली 6.02। तो आप इससे 2022-23 के डेटा से ये पता लगाते हैं कि नेट एक्सपोर्टर है इंडिया स्टील में। मान लो एग्जाम में कोई स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है, यू शुड नो इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर इन स्टील। तो आप चाहे क्रूड स्टील कैपेसिटी देखो या क्रूड स्टील प्रोडक्शन देखो, टोटल फिनिश स्टील प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, हर जगह पे हमने बहुत बड़े लेवल की इंप्रूवमेंट दर्ज की है। 46% से लेके 57% तक की इंप्रूवमेंट है अलग अलग पैरामीटर्स में। ये पीआईबी का एक डेटा है। एनीवेज, एक बहुत बड़ा मिशन है जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है, काफी बड़े लेवल पे उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है और उसका नाम है माहिर। माहिर जो प्रोग्राम है उसका मतलब है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हायर इंपैक्ट रिसर्च। ये मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हायर इंपैक्ट रिसर्च, इसको लॉन्च किया गया है टू लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पावर सेक्टर। तो आपने पहले तो याद रखना, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है तो ऑफकोर्स पावर सेक्टर के लिए ही होगा। तो यहां पे गवर्नमेंट इसको लॉन्च कर रही है टू क्विकली आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पावर सेक्टर एंड डेवलप देम इन इंडिया इटसेल्फ। मान लीजिए कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग भारत में ही डेवलप करेंगे, डेवलप करके उसको भारत में और भारत के बाहर क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि भारत के अंदर तो ऑफकोर्स उसकी यूटिलिटी होगी ही, बाहर जब हम डिप्लॉय करते हैं तो इंडिया को फॉरेक्स भी जनरेट करके देगी, आत्मनिर्भरता का हमारा गोल और सुदृढ़ होगा। ये यहां पर हमें करने का एक मौका है। और इनिशियली तो 2023 से लेके 2028 तक का, मतलब 5 इयर्स के पीरियड के लिए हमने इसको प्लान किया है इनिशियली। उसके बाद इसकी प्रोग्रेस के हिसाब से इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इंडिजिनस रिसर्च करेंगे, इंडिजिनस डेवलपमेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेटलेस टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर करेंगे, ये सब चीजें हैं। अब आई एम श्योर दिमाग में आता है कि सर फिर भी मेन फोकस एरियाज क्या होंगे माहिर के। इतना तो आपको पता चला माहिर क्या है, माहिर की फुल फॉर्म पता चली, माहिर की मिनिस्ट्री पता चली और माहिर का एम पता चला, माहिर का टाइम पीरियड पता चला कितनी देर के लिए होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि माहिर का फोकस एरियाज क्या है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाह रहे हैं लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी का। आपको पता है लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज की अपनी कुछ दिक्कतें भी हैं, वो न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी टू एनहांस इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम। इलेक्ट्रिक कुकर्स और पैंस जो हैं वो इंडियन कुकिंग टेक्निक्स के हिसाब से, मैंने इंडियन कुकिंग आपको पता है हम जो करते हैं, नॉर्मल पैंस उस हिसाब से नहीं काम कर पाते। हम यूटिलाइज करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, हम लोग कार्बन कैप्चर करना चाहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, हम लोग सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल जो हैं, जो कि थोड़े सुपीरियर मटेरियल होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये कुछ मेन एरियाज हैं जहां पे माहिर जो है वो एक्सपर्टीज अपनी डेवलप करेगा। माहिर जो है वो इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ऊपर के स्तर पर देखना चाहता है। ये मेन आइडिया है आपको, तो ये आप देख सकते हैं, मतलब यहां से आपको काफी क्लैरिटी मिल सकती है। तो आई होप दिस गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया ऑन दिस। नेक्स्ट मैं एक रिपोर्ट की बेटे बात करना चाहूंगा। ये रिपोर्ट जिसका नाम आपको दिख रहा होगा, इट इज द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। इससे ऊपर लिखा ट्रैकिंग एसडीजी 7। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एसडीजी 7 के ऊपर यहां पर बात की जा रही है। उसको मैं बताऊंगा क्या है, पावर से रिलेटेड है ऑफ कोर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रैकिंग एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी एक एजेंसी की नहीं है, बल्कि काफी सारी एजेंसीज एक साथ आई हैं इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। जैसे कि आप सब यहां देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है,
IRENA है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, देन वी हैव गॉट वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देन वी हैव गॉट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की स्टैट्स डिवीजन है, उन सबने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस चीज को आपको पता करना जरूरी है। तो बहुत सारी एजेंसीज ने अमेलगमेशन की है, इंटीग्रेशन की है। IRENA के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो तो मैं जानता हूं UAE में है, ठीक है जी। आप बताएंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, IEA के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, ये आप मुझे बताएंगे। सॉरी, चलिए, तो SDG 7 की यहां पे ये बात कर रहा है। SDG 7 का मतलब समझ लो बस क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ही मतलब है SDG 7 का, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और SDG 7 इन्होंने साफ तौर पर यहां मेंशन किया रिपोर्ट में, इसीलिए SDG 7 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी रिपोर्ट बन गई SDG 7 पे। तो आपको भी पता दुनिया में पूरी बात यही चल रही सोलर विंड की, कि भाई क्लीन जो एनर्जी है उसको हमने प्रमोट करना है बहुत बड़े रूप से। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अवार्ड मिला है, और ऑफ कोर्स जब भी कोई देश के प्रेसिडेंट को अवार्ड मिलता है तो आपको पता है कि उस पर्टिकुलर देश का वो हाईएस्ट अवार्ड ही होता है जो इनको मिला है। प्रेसिडेंट चैन संतोखी, यानी कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको चैन संतोखी भी बोलते हैं, इनका नाम बेसिकली चैन, वहां के लोग इनको चैन संतोखी बोलते हैं। ये है प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। इन्होंने द चेन ऑफ येलो स्टार जो है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, जो कि सूरीनाम का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये बस याद रखिएगा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार कहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सूरीनाम का। सूरीनाम कहां पे है, सूरीनाम यहां पे है, ये देखिए। तो गयाना और ब्राजील के ऊपर, आप जैसे ब्राजील के नॉर्थ में आप देखोगे, साउथ अमेरिका में सूरीनाम है, पैरामरीबो इसकी कैपिटल है। बस इतना याद रखना, वेनेजुएला, गुयाना, ये सब पूरे एक लाइन में पड़ते हैं साउथ अमेरिका में। तो दिस इज सूरीनाम। गॉट इट, गुड। अब एक साइक्लोन है जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, इट इज साइक्लोन बिपारजॉय। क्या है, साइक्लोन बिपारजॉय। लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में नहीं आ रहा, ये कहां पे आ रहा है, इट इज इन अरेबियन सी। तो ये बेटे अरेबियन सी में है, ये आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा अफेक्टेड होंगे इससे, ऐसा IMD बोल रहा है। इसका नाम किसने रखा है, इसका नाम रखा है बांग्लादेश ने, और इसका नाम होता ही है बंगाली में डिजास्टर। बिपौरजॉय इसको बोलते हैं, डिजास्टर इसका मतलब होता है। और आपको पता होगा एक पूरी प्रॉपर लिस्ट होती है, जैसे अगर मैं यहां पे दिखा पाऊं, दिस इज अ लिस्ट। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में से निसर्गा आया, फिर गति, निवार, ये सब आते गए, और अभी लास्ट में आया था मोका जो यमन ने दिया था। उसके बाद हम अब कॉलम 2 पे आ गए हैं, ऊपर बिपारजॉय है, अब तेज आएगा, फिर हमून आएगा, इस तरह से आएगा। तो इसलिए ये बांग्लादेश ने नाम दिया है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली मोका आया था मई 2023 में, उससे मतलब ये 2023 का पहला साइक्लोन था, बे ऑफ बंगाल में आया था। फिर मंदौस उससे पहले आया था, सितरंग आया था। ये मैंने आपको पूरा बता रखा है। तो एक लिस्ट होती है, हमें पता होता है कि नेक्स्ट साइक्लोन का नाम क्या रखेंगे। तो बिपारजॉय के बाद अब तेज आएगा नेक्स्ट, ये आप थोड़ा सा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया का नेम दिया हुआ होगा। उसके बाद हमून आएगा, फिर मिथिली, ये सब आता रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द नेमिंग ऑफ द साइक्लोन। तो ये लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर कॉलम 3 पे आएंगे, फिर कॉलम 4 पे आएंगे, ऐसे काफी साल निकल जाएंगे। क्योंकि अब देख लो, एक ही जो लिस्ट है इसमें ये 13 जो नेम है, यही 2020 से लेके 2023 तक तो चल ही रहे हैं। तो पूरी एक लिस्ट 3 साल तो चलती है कम से कम। तो आप ये मान के चलो अगले 9 साल के लिए तो इसी लिस्ट से नाम होंगे, उसके बाद नई लिस्ट बन जाएगी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना। अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया MSP फॉर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। जल्दी इसी महीने में खरीफ क्रॉप की MSP को अप्रूव कर दिया जाता है, क्योंकि खरीफ क्रॉप को भी बोया जाएगा। अभी जून में हम लोग, जुलाई के स्टार्टिंग में आप देखोगे धान वगैरह को बोया जाता है। लेकिन वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड कि कौन कौन सी यहां पे ये क्रॉप्स हैं जो कि इसमें आती हैं। मैं बस आपको मेन में बताता हूं। जैसे अब आपको पता है पैडी होती है, पैडी मतलब क्या, जैसे राइस। अब आपको ऑफ कोर्स MSP याद नहीं रखनी। ज्वार, अब ज्वार आपको पता है, हम लोग इसको मिलेट्स में देखते हैं। फिर जैसे बाजरा हो गया, रागी है ना, देन गॉट मेज, फिर तूर या अरहर की दाल होती है, देन वी हैव गॉट मूंग दाल, वेरी इंपॉर्टेंट। उड़द की दाल हम लोग खाते हैं, है ना। देन वी गॉट ग्राउंड नट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, इसमें ये इस तरह से। तो आप बस ये याद रखिएगा कि ज्वार, बाजरा, रागी,
ये तीनों क्या है, मिलेट्स हैं, और ये तीनों खरीफ क्रॉप्स हैं, याद रखिएगा, मतलब ये मेन क्रॉप्स में लिखती। तो क्वेश्चन जब भी आता है वो आपको यहीं से क्वेश्चन दे रहा है, हमें लगता है कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया है, बट एग्जामिनर आपको यहीं से क्वेश्चन दे रहा है, जो कि पीआईबी वगैरह में आप देखोगे ये सब चलता रहता है। पिछले 15 मिनट में हमने बहुत बढ़िया तरीके से सारा करंट अफेयर देखा। अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, इसको अपने लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। आराम से यहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, इसको दबा दें, चैनल को, सेशन को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आकाश देव टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना ना भूले, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है मेरा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग, टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल द डिस्काउंट। अगर आप जैसे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप 6 महीने की सब्सक्रिप्शन सीडीएस की ले सकते हैं, सीएपीएफ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप एफकेट की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या अगर आप सबकी तैयारी कर रहे हैं तो एक कॉम्बो ले सकते हैं आप 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन, विच इज अवेलेबल एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, यूजिंग द कोड जोश, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें, मेक श्योर यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। टेक्स्ट बुक पास भी आपके लिए अवेलेबल है, यूजिंग द कोड जोश पास, आप उसको भी ले सकते हैं। सेशन को मैक्सिमम लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में बताइएगा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, और अपने सभी इनपुट्स दीजिए कमेंट्स में। मैं चाहता हूं कि जो भी इस सेशन को देखे वो कमेंट जरूर करे बताने के लिए कि सेशन आपको कैसा लगा। आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स ऑन दिस वेरी particular session. So thank you so very much. It was great having this session like always. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.